दोस्ती अब है फरेब। ले जाओ, मेरा मूड नहीं है। अजान सो रहा है? जी ठीक है, जाओ। जी नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम हानिया। माजरत चाहते हैं लेकिन हमें आने में देर हो जाएगी। आज का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन नवाब साहब, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, आपका वेट कर रही हूँ मैं। हम कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन हमने कहा ना, बाद में बात करेंगे। जब से वो एहतशाम के घर से आई है, कितनी गमज़दा है। मैंने बहुत बुरा किया है, खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। अम्मी सही कहती है कि मुझे मर जाना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपकी अम्मी घर पर है तो अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाइए। आप बैठिए। बहुत शुक्रिया, पर मैं काफी जल्दी में हूँ। अम्मी से बात कर सकता हूँ प्लीज? नवाब साहब, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो... आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मैंने समझा है बहुत जल्दी में, प्लीज अम्मी से बात करा ले, प्लीज प्लीज जल्दी जाए। अम्मी, अम्मी नवाब साहब आए। अम्मी, अम्मी, बाहर नवाब साहब आए। अम्मी मुझे माफ कर दे, जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी उठे, अम्मी मेरी प्यारी अम्मी उठ जा, उठ जा अम्मी, माफ कर दो मुझे। अम्मी, अम्मी। हाँ हानिया। अम्मी, अम्मी नवाब साहब फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? अरे कहीं बिजी होंगे, दोबारा करके देख। अम्मी मेरा तो दिल घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बैठे जा रहा है। देख, मेरा भी ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, अच्छा चक्कर आ रहे हैं मुझे। तुझे मैंने कहा था कि कहीं बाहर चली जा, कर दोबारा फोन करके देख। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। अब उन्होंने फोन किया कि प्रोग्राम कैंसिल है। अरे हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। लेकिन अम्मी उनका लहजा इतना सख्त, इतना रूखा था जैसे वो मुझसे नाराज हैं। क्या? अम्मी,
मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं नवाब साहब को सब पता तो नहीं चल गया। अरे ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, तू दोबारा मिला के देख। अम्मी मैं उन्हें मुसलसल फोन कर रही हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे। अच्छा बात सुन, अब डर नहीं, दोबारा फोन कर। करती हूँ। हाँ, या अल्लाह खैर कर। ओ मेरे खुदा, हेलो। जी हानिया, आप अपने घर वालों को लेकर फौरन निम्रा के यहाँ पहुंचे। क्यों? सवाल जवाब का वक्त नहीं है मेरे पास, हम आपका यहीं इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके आप लोग सब यहाँ पहुंचे फौरन। अरे भाई आप बैठ क्यों नहीं जाती? आपको चाय मिल गई ना, तंग न करें मुझे। तंग तो मैं हो जाता हूँ। क्या कहा? नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा। मुझसे कहिएगा भी मत, परेशान हूं मैं बहुत। किसी के फोन का इंतजार कर रही है? इंसान अपनी परेशानियां खुद पैदा करता है। हम उस पुराने घर में ही ठीक थे, कम से कम इतनी परेशानियां तो नहीं थी। तो जितना बड़ा घर है इतनी परेशानियां हैं। लगता है पूरी जिंदगी अब इन परेशानियों का अहाता करते करते गुजर जाएगी। हेलो, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अरे बोल तो। नवाब साहब का फोन आया। नवाब साहब का फोन? क्या कह रहे थे? अम्मी उन्होंने मुझे और आप सबको बुलाया। कहाँ बुला रहे? निम्रा के घर। निम्रा के घर? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ अल्लाह हाफिज। जी कहाँ हैं आप लोग? मैं घर पे हूँ। घर पर क्या कर रही है? निम्रा के वालिद साहब और वालदा
दोनों का इंतकाल हो गया। निम्रा की हालत बहुत गैर होती जा रही है। आप प्लीज अपने आप को संभाले और यहां फौरन पहुंचे, फौरन। दोस्ती अब है फरेब। सानिया, जी अबू। बेटा ऑफिस नहीं गई? नहीं, क्या जॉब छोड़ दी है? फिलहाल तो नहीं अबू। देखो बेटा, जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ के करना। खुश फहमी में किया हुआ हर फैसला दुरुस्त नहीं होता बेटा। बेटा अपनी अम्मा से जाके पूछो कि खाने में कितनी देर है, वरना फिर मैं कमाल साहब से मिलके आऊं। अरे गजब हो गया, अरे कयामत आ गई, गजब हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बहुत बुरी खबर है, कयामत आ गई है, कयामत। जा, हुआ क्या है आखिर बताएं तो सही। तू जल्दी से एहतिशाम से क्या तैयार हो जाए, और तू भी तैयार हो जा, हम चले जल्दी। बात क्या है आखिर? सुरैया और वाजिद भाई का इंतकाल हो गया। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं एहतिशाम को बताता हूँ, फिर चलते हैं। एहतिशाम, एहतिशाम, एहतिशाम। निमरा, निमरा, अम्मी अब्बू को देखो। निमरा, निमरा देख लो खाला को आखिरी दफा। निमरा, निमरा अम्मी अब्बू को देखो। निमरा क्या हो गया है तुम्हें? देखो खाला को। अम्मी आइए ना बाहर, मैयत उठ रही है। हाँ बाबा ना, तुम ही जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। नहीं, जाओ ना। निम्रा, हाँ आखिरी दीदार कर ले निम्रा, वक्त हुआ जा रहा है।
संभाले अपने आप को। निम्रा, चले जी, बिस्मिल्लाह। नहीं जाने दो ना, अम्मी नहीं जा, रोको अम्मी को, नहीं अबू, नहीं अबू को नहीं लेके जा, रोको कोई, रोको, रोको नहीं लेके जा, रोको, अबू, अम्मी, रोको निम्रा, निम्रा, पानी लेकर आओ, कोई पानी लेकर आओ, निम्रा, 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 पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, निम्रा, आंखें खोलो, निम्रा, निम्रा आंखें खोलो, निम्रा आंखें खोलो, निम्रा। निम्रा, एक तो निवाले खा लो। मैं समझ सकती हूँ, भूख प्यास सब मिट जाती। इस घर पे ऐसी कयामत की रात आएगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। लो, एक दो निवाले खा लो, अच्छा नहीं लगे छोड़ देना। मुझे कुछ नहीं खाना। पता नहीं नासिश खाला ने अम्मी से ऐसा क्या कहा कि वो घर आकर सुरैया खाला हमारे घर आई थी। हाँ। ये कब की बात है? आज की। सुरैया खाला को सब पता लग गया था। आपको वहीं रुकना चाहिए था। आपका वहां रुकना बहुत जरूरी था। सानिया रुकी हुई है ना। सानिया के रुकने में और आपके रुकने में बहुत फर्क है। सुरैया और वाजिद भाई हमारी फैमिली के बहुत क्लोज थे, और फिर निम्रा हमारी होने वाली बहू भी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आप भी नहीं रुकी और हानिया तस्वीर के फौरन बाद चली गई। निम्रा के पास होती, उसकी दिलजोई करती, दिलासा देती उसे। ये आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या आप बातें सुना रहे हैं? आपको पता है ना हानिया का बच्चा छोटा है, उसे छोड़ के आई थी वो। अजान को तो मुलाजमा भी संभाल लेती है, हानिया रुक सकती थी। मुझे कुछ नहीं पता, खुद पूछ लीजिएगा। नाजिश बेगम, ये मत भूलिए कि उस बच्ची का आपकी बेटी पे बहुत बड़ा एहसान। तो मैं कब मना कर रही हूँ? सच पूछें तो मुझे भी दोनों का बहुत सदमा है। अल्लाह हम दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आज की रात निम्रा पे बहुत भारी है। मुझे तो रह रहे कि उसका चेहरा नजर आ रहा है। आज रात आप सब लोगों को उसके साथ होना चाहिए था। अच्छा बस भी करें, सानिया रुकी हुई है, वहां संभाल लेगी। अब अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है। नींद आ रही है मुझे।
भगा दे लो। सो रहे थे? हाँ, सो रहा था। एहतेशाम, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था और तुम घर में आराम से पड़े सो रहे हो। अम्मी ने कहा था साथ घर चलो। अम्मी अम्मी अम्मी, एहतेशाम बड़े हो जाओ अब, कब तक अम्मी का सहारा लेते रहोगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि सुरैया खाला के साथ क्या हुआ था? वो बेचारी हमारे घर आई थी अम्मी से कुछ बात करने के लिए, और अम्मी ने उनको न जाने क्या क्या बातें सुनाई कि उनके दिमाग की रग फट गई। एहतेशाम, मैं तुम्हें फिर समझा रही हूँ, होश के ना खोलो। अम्मी और हानिया बाजी की बातों में आना छोड़ दो। अपनी आंखें खोलो और अपने दिमाग से सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। चंद ही घंटों में निम्रा का पूरा घर तबाह बर्बाद हो चुका है। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो किस कदर अकेली हो चुकी है। खुदा ऐसी तन्हाई किसी को ना दे। एहतेशाम, उसे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरी मानो तो आ जाओ यहाँ पे फौरन। ये नहीं सोचो कि अम्मी क्या कहेंगी, बस आ जाओ यहाँ पे। बहुत ही बड़ा सदमा है। माँ बाप में किसी एक का चला जाना औलाद के लिए बहुत दुख और सदमा होता है, लेकिन कुदरत ने बेचारी निम्रा से तो बड़ा सख्त इम्तिहान लिया है। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। इतना बड़ा सदमा है कि हमारे पास तो कोई दिलासा, कोई तसल्ली तक नहीं। यकीनन दुरुस्त फरमाया आपने। और इसलिए हम कुछ सोच रहे थे। क्या? हानिया बेगम, हमें नहीं लगता कि इस नाजुक वक्त में बेचारी निम्रा को अकेला रहना चाहिए। सानिया है उसके पास। सानिया है तो उसके साथ, लेकिन वो उसका दुख हल्का नहीं कर पाएगी। मेरी बात का मुस्बत पहलू देखिए। देखिए, निम्रा आपकी सबसे अच्छी सहेली है, और फिर उसका हम पर और हमारे घर पर एहसान है, बल्कि एहसानात हैं। वो हमारी सबसे बड़ी मोहसिन है। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना वो यहां इस घर में आ जाए। वो राजी नहीं होगी। क्यों नहीं राजी होगी? आप जरा पूछकर तो देखिए, वो आपकी कोई बात नहीं टालती। जी। और फिर वो जब चाहे वापस अपने घर जा सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप उसे लाने का तो कह रहे हैं, लेकिन साईं जी ने मुझे और आजान को निम्रा से दूर रहने का मशवरा दिया। आज भी मैं उनसे पूछ के गई थी और आजान घर पे था। बाकी आपकी मर्जी है। हानिया बेगम, दरअसल जब भी निम्रा का ख्याल आता है ना, तो हमें अपनी तबीयत में शदीद इज़्तिराब महसूस होने लगता है। अल्लाह उसे सब्र जमील अता फरमाए। अम्मी हैं, सानिया है, आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। नहीं हानिया बेगम, जमीन से जब बादल रूठ जाते हैं ना, तो जमीन तो बंजर ही रह जाती है।
ये ले पैसे, निमरा किया नाश्ता ले जा। पकड़। अम्मी, आपने से सुरैया खाला को क्या कहा था कि उनका जाते साथ ही इंतकाल हो गया? क्या पोंगी पोंगी बातें कर रहे हैं? चल जा। पोंगा नहीं। खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कौन है? कौन है? मैं हूँ एहतशाम। आओ। ये लो, अम्मी ने नाश्ता भिजवाया। तुझे मैंने रात को आने को कहा था ना, क्यों नहीं आया तू? अम्मी ने मना कर दिया होगा, है ना? तेरे पास हमेशा यही बहाना होता है एहतशाम। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? निम्रा से मिलकर जा। मुझे नहीं मिलना उससे। क्यों नहीं मिलना? एहतशाम, तू उससे बात करेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो बहुत दुखी है बेचारी, ना रो रही थी वो। मुझे अभी भी तरस नहीं आ रहा उसके ऊपर। पता नहीं वो मुझसे बात करेगी भी या नहीं करेगी। तू डर क्यों रहा है? तू रुक, मैं भी आती हूँ। सानिया, कह रही हूँ ना, रुक, मैं आ रही हूँ। तू नहीं जाना सानिया, समझा कर, बाद में बात कर लूंगा। सानिया, अम्मी ने नाश्ता भिजवाया है। अब नाश्ते से मना मत करना, रिस्क तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। निम्रा, वो एहतशाम तुमसे मिलना चाहता है। दोस्त